जय विजय की कहानी सुनी है? तो भगवान विष्णु के दो दरबान थे वैकुंठ में जो उनको बहुत ही प्रिय थे और वो भगवान विष्णु को बहुत मानते थे और वो चाहते थे कि भैया भगवान विष्णु से हमारे अलावा कोई मिले ही नहीं। वो सेल्फिश हो गए थे भक्ति को लेकर, ऐसा होता है भक्तों में। तो एक बार 4 कुमार वो भी भगवान के भक्त थे और वो वैकुंठ भगवान से मिलने आए। तो ये नहीं चाहते थे वो उनसे मिले, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि भगवान तो अभी है ही नहीं वैकुंठ में, कहीं चले गए। लेकिन कुमारों के पास तो दिव्य ताकतें थी और वो भगवान के भक्त थे, तो भगवान है या नहीं उनको उस चीज का अंदाजा था। तो उनको गुस्सा आ गया, ये तो झूठ बोल रहे हैं मेरे से कि मुझे गुस्सा में घुसने नहीं दे रहे। उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम भगवान विष्णु से दूर पृथ्वी पे जन्म लोगे और तुम्हें वापस पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। अब वो चले जाते शाप देके। तो दोनों जो जय विजय थे वो बड़े दुख में आ जाते हैं कि हमें तो भगवान विष्णु से दूर जाना पड़ेगा, हमें तो पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा, हम तो जाना ही नहीं चाहते। तो हाथ जोड़ के भगवान विष्णु के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, शाप से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो मेरे ही भक्तों ने तुम्हें शाप दिया है, तो श्राप से पूरी मुक्ति तो नहीं मिल सकती लेकिन उसका निवारण जरूर है। तो भगवान विष्णु की अपनी लीलाएं होती हैं, तो वो लीलाओं रचने के तरीके हैं उनके, तो ये भी एक तरीका था उनका। सो होता क्या है, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? जिससे उनकी स्टोरीज, उनकी लीला देखकर हम समझ पाए कि सही और गलत में अंतर क्या है। तो अब लीलाएं तो करनी थी उनको, तो उन्होंने ये तरीका निकाला। तो उन्होंने उनको ऑप्शन दिया कि या तो आप 7 जन्मों तक 7 जन्म लेके आप मेरे भक्त बन के जन्म ले सकते हो और 7 जन्मों बाद वापस आप यहीं आ जाओ, या दूसरा ऑप्शन है कि तुम 3 जन्म लो लेकिन मेरे दुश्मन बन के जन्मो। तो वो दोनों सोचते हैं, कहते हैं यार 7 जन्मों तक कौन दूर रहेगा, कहते 3 जन्म ही ठीक है, दुश्मनी सही। तो ये जो 3 जन्म है, ये पहला जन्म है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, जो दोनों भाई थे। दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और एक और कोई है, उसका नाम मैं भूल गया। लेकिन हर एक युग के अंदर जो इनकी स्ट्रेंथ थी वो कम होती गई, बिकॉज इनका श्राप जो था उसकी तीव्रता कम होती गई। तो पहले जन्म में जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने तो ये बहुत ही बड़े महाखूंखार राक्षसों की तरह पैदा हुए। फिर रावण और कुंभकर्ण जो थोड़े कम थे, और उसके बाद जो शिशुपाल और उसके साथ एक और जना था वो तो काफी कम थे।